बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 14 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में आज हम जो एंड आर नॉट ऑपरेटर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब एंड ऑपरेटर मैंने बताया था कि आपका सेम कंसेप्ट 9th वाला ही है कि इसमें जब तक दोनों ऑपरेंड ट्रू नहीं होंगे हमारी आउटपुट ट्रू नहीं होगी। और फिर हमने बेटा बात की थी और ऑपरेटर में कम से कम एक ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है, और जो नॉट ऑपरेटर वो उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। तो ये बेटा बोर्ड के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑपरेटर, एक्सप्लेन टाइप्स। ऑपरेटर आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने बात की थी कि जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है। फिर हमने बेटा रिलेशनल ऑपरेटर में बात की थी कि जो दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करवाता है। और रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इज इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। और फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको मॉडुलस और इंटीजर डिवीजन का भी मैंने कंसेप्ट दिया था, उसको ज़रा आपने गौर से देखना है। और लॉजिकल ऑपरेटर हमने लास्ट टाइम शुरू किए थे, उसको हम कोशिश करेंगे आज उसकी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी, लेक्चर नंबर 14 स्टूडेंट, आज हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि 2 लेस दैन 9 एंड 10 ग्रेटर दैन 3। सारा उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब देखिए 2 लेस दैन 9 ट्रू। अब एंड ऑपरेटर में हमने बात की थी कि दोनों कंडीशंस का, दोनों ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है। अब 2 जो है वो 9 से लेस भी है और 10 जो है वो 3 से बड़ा भी है, तो आपकी आउटपुट क्या होगी, ट्रू। इस तरह 6 इज इक्वल टू 5, ये फॉल्स है कि 6 5 की इक्वल नहीं है। और अब देखें यहाँ पे एक कंडीशन जो है आपकी ट्रू है, ये आपकी फॉल्स है, मगर बेटा ये वाली ट्रू है। तो और में हमने बात की थी कि कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो लिहाजा ये ट्रू हो जाएगा। नॉट नहीं होना चाहिए 4 ग्रेटर देन 2, कि 4 को देखें, अब 4 तो 2 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गई। मगर दूसरा क्या है, और में कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी, तो ये ट्रू है। तो आउटपुट मेरे पास बेटा क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर है 6 लेस दैन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, ये ट्रू है। दूसरा नॉट नहीं होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2, तो 1 2 से ग्रेटर नहीं है, तो ये भी ट्रू है। तो आउटपुट मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गई, ये भी ट्रू आ गई। फिर नेक्स्ट है 8 ग्रेटर देन 9, 8 जो है 9 से बड़ा है, और नहीं होना चाहिए 1 को 0 से लेस, तो ठीक है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू हैं, तो आउटपुट मेरे पास बेटा ये भी ट्रू आ गई। तो इस तरह की एक्सप्रेशन बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट, एज अ MCQ पूछी जा सकती है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम बेटा बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी। पहले इसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज रूल दैट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड इन एक्सप्रेशन। कि एक एक्सप्रेशन के जब हम सॉल्व करते हैं तो किसको पहले करना चाहिए। आपको याद होगा क्लास 8th में मैथ में इस तरह के क्वेश्चन है कि सबसे पहले, अब वो उसमें आप यूज़ करते थे, मैं यहाँ आपको बताता हूँ थोड़ा सा हिंट। उसमें कंप्यूटर में तो हम यूज़ करते थे बेड मैस, बेड, वहाँ पे बोर्ड मैस भी होता था, बेड मैस, MAS। इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले ब्रैकेट, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, E एक्सपोनेंट पावर, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। अब किसी भी एक्सप्रेशन को ज़हन में रखें, हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा ज़हन में रखें किसकी होती है, ब्रैकेट की। सबसे ज़्यादा, यहाँ टेबल में दिखाया भी हुआ आपको, यहाँ पर देखें, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे नॉट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब ये MCQ भी आ सकता है बोर्ड में कि जनाब ये एक्सप्रेशन विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस,
कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। पहले तो ये कि एक्सप्रेशन को आपने लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, ठीक है, इधर से सॉल्व करना शुरू कर देना है। इसमें देखें अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे, दूसरे नंबर पे नॉट साइन। अब इनकी प्रायोरिटी इक्वल है, बराबर है, किस किस की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की। मगर लेफ़्ट साइड पे जो पहले आए, अगर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन पहले आ गई मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, अगर डिवीजन पहले आ गई डिवीजन पहले करेंगे, अगर मॉडुलस ऑपरेटर आएगा तो मॉडुलस ऑपरेटर पहले करेंगे। तो इनकी जो है वो तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है। फिर प्लस और माइनस की बारी आती है, इसकी प्रायोरिटी इक्वल है। पर ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर आपके ये उसके बाद बारी आती है आपकी ये आपके ये इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, ये तो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो नॉट इक्वल टू, फिर इनकी बारी आती है जो बराबरी को चेक करते हैं। उसके बाद जो है 7वें नंबर पे आता है एंड ऑपरेटर, फिर 8वें नंबर पे आता है और ऑपरेटर। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये आप इसको ज़हन में रखिएगा, इसमें बेटा MCQ भी बाद में पूछ लेता है वो, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की, फिर नॉट की, इनकी जो है वो बराबर है, इक्वल है, मगर लेफ़्ट साइड पे जो पहले आए, लेफ़्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई पहले आ गया मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड पहले आ गया डिवाइड करेंगे, अगर मॉडुलस ऑपरेटर आ गया तो मॉडुलस ऑपरेटर पहले हम करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल, और सबसे कम है रिलेशन ऑपरेटर की। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन, एक तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो आप बताएंगे दी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इज दैट द रूल दैट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म टू इन एक्सप्रेशन, कि किसको पहले करना है, कि अगर मैं किसी भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं तो किस एक्सप्रेशन को मैंने पहले सॉल्व करना है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी, आगे इसकी एक्सरसाइज में वैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मसलन ये आपकी एक एग्जांपल है और ये आपके लिए मुश्किल आई होप नहीं होगी। इसमें देखें ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, फिर मल्टीप्लाई, बस सबसे पहले प्रायोरिटी तो ब्रैकेट की होती है। अब ब्रैकेट इसमें नहीं है, नॉट इसमें नहीं है। अब जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, इन तीनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है, ये तीनों की, मगर लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ पहले आ जाए, जब मैं लेफ़्ट साइड से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे वैसे तो ये तीनों की प्रायोरिटी बराबर है, ये इसकी और इसकी, दोनों की, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस की, और डिवीजन की भी, ये 3 है, 1 2 3, तो मगर लेफ़्ट साइड पे पहले ये है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा ये 70 आया। अब आपने बेटा इसको सॉल्व करते हुए ना ज़हन में रखें, बाद बच्चे पता क्या करते हैं, एक ही लाइन में आंसर निकाल देते, ये नहीं करना आपने, एक ही लाइन में आंसर निकाला और उसके बाद क्या जी सारा मैंने तो पूरे 2 नंबर दें, ऐसे नहीं करना आपने, आपने उसको एक स्टेप में एक ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो ये देखें 70 आ गया माइनस, ठीक है जी, 10 माइनस 5, फिर हमने इसको मॉडुलस ऑपरेटर आगे, ये सारा वैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मॉडुलस ऑपरेटर को किया। अब मॉडुलस ऑपरेटर को जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है वो, अब यहाँ पे बेसिकली तो ये करना चाहिए था कि पहले 70 और उसके बाद हम ये करते -5 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब उसके बाद अगले स्टेप पे हमने क्या करना था, मॉडुलस ऑपरेटर सॉल्व करना था। ये 7, हाँ ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर सॉल्व हुआ ना, ये जब सॉल्व हो गया ये आ गया। अब उसके हमने मॉडुलस ऑपरेटर किया, जब मॉडुलस ऑपरेटर करेंगे तो ये 5 को 3 पे डिवाइड करेगा, देखें क्या होगा जी, 3 1 पे जाएगा और बाकी कितना बचेगा, 3 यहाँ पे आएगा और बाकी बेटा बचेगा 2। तो ये देखें यहाँ 2 आ गया। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर, दूसरे स्टेप उसने मॉडुलस ऑपरेटर सॉल्व किया, बाकी सारा उसने वैसे का वैसे लिख दिया। अब 70, अब देखो ये मल्टीप्लाई करेगा, अब ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड है, मगर प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, मल्टीप्लाई के, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आएँ तो ये माइनस है ये प्लस है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, डिवीजन की। तो ये देखिए जब 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, मगर लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है। तो 70 - 8 62 हुआ,
62 + 65। तो इस तरह की एक्सप्रेशन बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इसको आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो दोबारा देखें ज़रा इसको, ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सबसे पहले देखें यहाँ उसने मल्टीप्लिकेशन की 70 आ गया, दूसरे स्टेप पे उसने मॉडुलस सेपरेटर किया 2 आ गया, फिर तीसरे ऑपरेटर पे उसने जो है कि मॉडुलस ऑपरेटर के बाद उसने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन किया, ठीक है, ये सॉरी डिवीज़न का साइन किया। जब डिवीज़न का साइन किया तो ये आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ उसने ये मगर देखें यहाँ पे पहले उसने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका आंसर 2 आया, इसको 4 आया, 4 × 2 8। फिर उसने डिवीज़न का किया, 9 को 3 पे डिवाइड करके उसका आंसर निकाला। तो इसको आप खुद से भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब बेटा हम कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द प्राइस। ये आपकी टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द प्राइस ऑफ द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं इसके पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। कहता है कि प्रोग्राम लिखें जिसमें इनपुट करवाएं आप किसको, प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट के एक डब्बे की प्राइस को एंटर करवाएं। अब चॉकलेट के डब्बे की प्राइस जो है वो 1000 हो सकती है, 1200, 1500, कोई भी आप दे सकती हैं। फिर कंप्यूटर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी बुक्स में, यानी पहले आपसे इनपुट कराया। देखें अब जैसे इनपुट का वर्ड यूज़ होगा इट्स मीन दैट हमने स्कैन ऑफ, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ से पहले मैंने इनपुट करवाना है कि टोटल चॉकलेट कितनी, चॉकलेट के डब्बे की प्राइस क्या है। एक इनपुट मैंने ये करवाना है, दूसरी मैंने इनपुट करवानी है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है उसके अंदर, दूसरी इनपुट होगी। प्रोग्राम क्या फाइंड करे, डिस्प्ले द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। कंप्यूटर मुझे बताए कि एक चॉकलेट जो पहले तो हमने बताया कि चॉकलेट के डब्बे की टोटल प्राइस कितनी है, उसमें कितनी चॉकलेट है, तो उसमें जो एक चॉकलेट है उसकी प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ बेटा प्रोग्राम बना हुआ है, ये आपकी हेडर फाइल है, आपने मेन लगाया, यहाँ पे देखें वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं किस किस्म के, फ्लोट टाइप, फ्लोट एक वेरिएबल लिया हुआ है बॉक्स प्राइस। अब वेरिएबल इतने लंबे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल यही लें। दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, इसके ऊपर कि एक जो डब्बा है उसके अंदर कितनी चॉकलेट हैं, और यूनिट प्राइस, और एक चॉकलेट की। ये मेरे पास कितने वेरिएबल हो गए, बॉक्स प्राइस एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया नंबर ऑफ़ चॉकलेट का, और तीसरा वेरिएबल मैंने लिया कि एक चॉकलेट की प्राइस क्या है। 3 वेरिएबल मैंने इनपुट करवाया। अब कंप्यूटर में से पूछेगा डबल कोटेशन एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब यहाँ पे %f लगा हुआ, क्यों, फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि मैंने यहाँ जो डाटा टाइप डिक्लेयर करवाई वो फ्लोट करवाई हुई है। एंड एड्रेस ऑपरेटर है, बॉक्स प्राइस, जो भी मैं टोटल डब्बे की जो प्राइस वह दूंगा मेरे इस वेरिएबल के अंदर आएगी। बेशक मैं 500 दे दूं, 1000 दे दूं, जितनी भी होगी, सपोज मैंने 500 दी है कि एक पूरे डब्बे की जो प्राइस है वो 500 है। फिर मेरे से पूछे कि कंप्यूटर एंटर द चॉकलेट एंड बॉक्स, एक बॉक्स, ये मैसेज है स्क्रीन पे वैसे के वैसे आएगा, भी आपको मैं रन करके भी दिखाऊंगा। फिर %f, ये फ्लोटिंग लिया हुआ है, नंबर ऑफ चॉकलेट, एक डब्बे के अंदर टोटल चॉकलेट कितनी है। अब मैंने एक चॉकलेट की प्राइस निकालनी है, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल लिया हुआ यूनिट प्राइस, ये जो मैंने बॉक्स टोटल यहाँ प्राइस दी है 500, टोटल प्राइस मैंने दी है, और मैंने कहा उसके अंदर चॉकलेट टोटल सपोज करें कितनी होती है 20। तो ये क्या करेगा, 500 को 20 पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो ये इसका आंसर आएगा जो है वो 25, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे नीचे जाकर उसको प्रिंट करवाएगा, द प्राइस ऑफ द सिंगल चॉकलेट, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %f क्योंकि फ्लोटिंग है, तो जो भी यूनिट प्राइस होगा उसको ये प्रिंट करवा देगा। तो ये मेरा रिजल्ट बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है, यानी बॉक्स प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट, राइट टू लेफ्ट वैल्यू इसके अंदर आएगी, फिर इसको प्रिंट करवा देगा। तो आइए इसको हम चला के देखते हैं एक दफ़ा। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल होगा, इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं। कोड ब्लॉक में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये चॉकलेट के नाम से ही यहाँ अवेलेबल होगा। ये देखें चॉकलेट, ये अवेलेबल है मेरे पास यहाँ। ये सेम यहाँ पे सिर्फ मैं हेडर फाइल 1-2 और ऐड कर देता हूँ। यहाँ करता हूँ जी हैश
इंक्लूड conio.h, ये मेरी एक हेडर फाइल ये हो गई। फिर उसके बाद यहाँ मैं उसका गेट ch भी लगा देता हूँ, गेट ch, और ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कंट्रोल S करता हूँ, सेव, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कोई एरर नहीं है। ये देखिए मैंने पहले मेरे से पूछ रहा है एंटर प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये देखें ये मैसेज है मेरा, ये एंटर प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। देखिए मैसेज वैसे के वैसे स्क्रीन पे आता है, इसमें जहाँ मर्जी जो मर्जी लिख दिया आप डबल कोटेशन में। अब मैं जो भी दूंगा, सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे जो पूरे डब्बे की प्राइस है वो 1000 है, ये लें। अब बेटा मैं जैसे एंटर करूँगा इस 1000 स्टोर होगा बॉक्स प्राइस के अंदर, ये स्कैन ऑफ ले रहा है मेरा। परसेंटेज F क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं जैसे एंटर करूँगा मेरा दूसरा प्रिंट ऑफ चल जाएगा, एंटर चॉकलेट एंड बॉक्स। ज़रा देखिएगा मैं एंटर करता हूँ, फिर मेरे से पूछ रहा है एंटर चॉकलेट एंड बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट होती हैं। अब जो भी मैं एंटर करवाऊँगा मेरे इस वेरिएबल नम ऑफ चॉकलेट में जाएगा। तो मैंने सपोज यहाँ एंटर करवा दिया 20। अब कंप्यूटर क्या करेगा, बाकी काम अब कंप्यूटर का शुरू हो गया कि वो क्या करेगा, बॉक्स की जो टोटल प्राइस है नंबर ऑफ चॉकलेट पे डिवाइड करके राइट टू लेफ्ट वैल्यू किसको दे देगा, यूनिट प्राइस को, और नीचे प्रिंट करवा देगा। तो ज़रा देखिएगा मैं एंटर करता हूँ, ये ले। तो मुझे कहता है जी द प्राइस ऑफ द सिंगल चॉकलेट इज़ 50, यानी 50 रुपये की एक चॉकलेट आपको पड़ती है। तो ये प्रोग्राम आपको यकीनन समझ आ गया होगा। आगे चलते बेटा नेक्स्ट, ये आपका ये प्रोग्राम था। अगला प्रोग्राम है बेटा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। ठीक है कि आप ये सपोज ये रेक्टेंगल है तो इसकी आपने एरिया फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका सिंपल फार्मूला आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुकी हैं कि हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इस पूरे रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा। पूरे रेक्टेंगल का बेटा क्या आ जाएगा, एरिया। तो देखें यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हुए, एक फ्लोट टाइप लिए हुए, एक वेरिएबल मैंने लेंथ लिया हुआ, एक वेरिएबल मैंने विड्थ लिया हुआ, दूसरा मैंने एरिया लिया हुआ। ठीक है, कंप्यूटर में से पूछेगा प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मैं जो भी वैल्यू दूंगा, ये मेरा मैसेज है स्क्रीन पे, आप देखें। अब आपको इतनी प्रोग्रामिंग समझ आ जानी चाहिए, दिस इज़ अ मैसेज। जो भी मैं वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल लेंथ के अंदर आएगी, लेंथ के साथ ये एड्रेस ऑपरेटर है, परसेंटेज F क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाई। फिर मेरे से कंप्यूटर क्या कहेगा प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, डबल कोटेशन में है, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगली वैल्यू मेरी किसके अंदर जाएगी, विड्थ के अंदर जाएगी। अब यहाँ कंप्यूटर क्या करेगा, लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू राइट टू लेफ्ट एरिया को देगा, और नीचे देखें प्रिंट करवाया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ परसेंटेज F फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे बेटा एरिया जो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा हम रन करके भी देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ अवेलेबल होगा, इसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये टाइप शुदा होगा एरिया के नाम से। कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ चला कर देख लेते हैं। ये लें जी, आपको कोड ब्लॉक में ये आपको सहूलत है कि आप कोई सा भी प्रोग्राम जो है वहाँ पे आप बजाय के पूरा टाइप करने के, अगर आपके पास वर्ड में या कहीं भी अवेलेबल है, आप सिंपल उसको कॉपी करें। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ, सेव फाइल, इसका नाम रख देता हूँ मैं एरिया। ठीक है जी, ये मेरे पास ये देखिए जी। अब यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करता हूँ, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ। देखें प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने 40 दे दिया। प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये सपोज मैंने 48 दे दिया। ये देखें उसने एरिया, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मुझे आगे उसने फाइंड करके दे दिया। ठीक है, तो ये आप कोई सा भी प्रोग्राम इस तरह जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है आप रन कर सकते हैं, आपके लिए इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ मार्क्स ऑन कंसोल।
दो सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देखें, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, यहाँ पे इंट सम, एक वेरिएबल सम लिया हुआ है, दूसरा मैथ लिया हुआ है, तीसरा कंप्यूटर लिया हुआ है। तीन मैंने जो है सब्जेक्ट लेने, मैथ और कंप्यूटर ले लिया। पहले कंप्यूटर आपसे पूछेगा प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिर स्कैन ऑफ कीबोर्ड से लेगा परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी लिया हुआ है कि यहाँ पे बेटा मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इंटीजर है ये, ठीक है, और ये मेरा क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। मैं जो भी वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल मैथ के अंदर स्टोर होगी। फिर प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, ये मैसेज है, और परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एंड क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, और जो भी वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। यहाँ पे दोनों को सम करेगा, जो भी मैंने मैथ के नंबर दिए हैं, जो मैंने कंप्यूटर के नंबर दिए हैं, दोनों को सम करके राइट टू लेफ्ट वेरिएबल सम को देगा और नीचे उसको प्रिंट करवा देगा। इसको बेटा हम रन करके देख लेते हैं। मेरी कोशिश ये है कि सारे प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाए जाएँ ताकि आपको समझने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास ये प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं एक हेडर फाइल का इजाफा कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड और cuneo.h, ये मेरी एक हेडर फाइल ये हो गई, और यहाँ पे गेट ch लगा लेता हूँ, गेट ch, और इसको मैं सेव करके इसको रन करता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा, इसको एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं, रन। अब देखिए प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए ये मैसेज है आपका, ये वाला पहले ये मैसेज आया। मैं जो भी नंबर दूंगा वो इस वेरिएबल मैथ के अंदर जाएंगे। सपोज मैंने वैल्यू इसके नंबर दे दिए 70, ये मैथ के अंदर चले गए। फिर मेरा दूसरा प्रिंट ऑफ चल पड़ा, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, मैं जो भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर में मार्क्स दूंगा इस वेरिएबल कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दोनों को सम करेगा, सम इज इक्वल टू मैथ प्लस कंप्यूटर, उसको प्रिंट करवा देगा। सम ये परसेंटेज डी है। अब मैं इसके सपोज सब्जेक्ट नंबर दे देता हूँ 50, तो देखें द सम ऑफ मार्क्स 120, यानी 70 प्लस 50 क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह बेटा आपने भी सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखने हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को बेटा एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे तो बेटा आपके लिए जो है वो इशू होगा। तो इसके और भी बहुत से प्रोग्राम इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।